नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। रूस ने बीजिंग की दुम पकड़कर सीधे काबुल में छलांग लगाई है। वह ड्रैगन के साथ सुर मिला रहा है और यह साबित करने में जुटा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की ताजपोशी से उसे कोई आपत्ति नहीं है। व्लादिमीर पुतिन के प्रशासन ने तो तालिबान की सरकार को मान्यता देने का पहले ही ऐलान किया हुआ है, पर इसी बीच रूस के ऐसे डबल गेम का खुलासा हुआ है जिसकी भनक चीन को भी नहीं थी। काबुल से 80 किलोमीटर दूर पंजशीर प्रांत में रूस अपना दखल बढ़ा रहा है। रूस का एक प्रतिनिधिमंडल गुपचुप रूप से पंजशीर का दौरा कर चुका है। यह दौरा पिछले हफ्ते के आखिरी दिनों में किया गया है। इसके अलावा रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के एक बड़े अधिकारी की पंजशीर में अहमद मसूद से मुलाकात हुई है। खास बात यह है कि रूसी प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस अब ज्यादा आक्रामक हो गया है। ऐसी चर्चा भी तेज हो रही है कि रूस ने ताजिकिस्तान से नॉर्दर्न अलायंस को हथियार और गोला बारूद एयरलिफ्ट किया है। रूसी सेना और केजीबी ने रॉकेट लॉन्चर, असॉल्ट राइफल, रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड, भारी मात्रा में बुलेट और एंटी टैंक मिसाइलें पंजशीर की धरती पर उतारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के अलावा ताजिकिस्तान भी पंजशीर में रसद और अन्य जरूरत की चीजें भेज रहा है। इसका मतलब साफ है कि रूस को तालिबान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह सामने से तालिबान का भला बनने का नाटक कर रहा है, जबकि पीछे से नॉर्दर्न अलायंस को खड़ा करने में जी जान से जुटा हुआ है। पंजशीर के इसी नॉर्दर्न अलायंस ने अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में 80 के दशक में रूस को पटखनी दी थी। अब रूस इसका इस्तेमाल तालिबान पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर कर रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जरूर किया है, मगर उसकी पकड़ से पंजशीर प्रांत अभी भी दूर है। इस प्रांत के बारे में कहा जाता है कि आज तक कोई भी ताकत उसे अपने सामने झुका नहीं पाई है। 80 के दशक में सोवियत सेना ने कई बार ऐसी कोशिशें की थी। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान की सत्ता में रहते हुए तालिबान ने भी पंजशीर पर कब्जा करना चाहा था, मगर उसे भी इस प्रांत से मायूसी हाथ लगी थी। तब पंजशीर पर अहमद शाह मसूद का नियंत्रण था। बाद में तालिबान के 2 आतंकियों ने पत्रकारों के भेष में 9 सितंबर 2001 में मसूद की हत्या कर दी थी, मगर अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद अपने पिता के पदचिन्हों पर चलकर अब खुलेआम तालिबान को ललकार रहा है। अहमद शाह मसूद को गुरिल्ला कमांडरों चे गवेरा, हो ची मिन्ही और टीटो की श्रेणी में शुमार किया जाता है। पिता का असर भी अहमद मसूद पर साफ साफ नजर आता है। अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका से मदद की अपील की थी। भारत, रूस और ईरान उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने 90 के दशक में नॉर्दर्न अलायंस को मजबूत किया था। अमेरिका ने मसूद की अपील पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर कहा जाता है कि रूस नॉर्दर्न अलायंस को अपने हाथ से छिटकने नहीं देना चाहता है। वह तालिबान पर दबाव बनाने के लिए नॉर्दर्न अलायंस की मजबूती पर काम कर रहा है। हालांकि अभी यह खुलकर सामने नहीं आया है कि भारत और ईरान किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं, पर मीडिया रिपोर्ट्स को आधार मानकर चले तो अफगानिस्तान में तालिबान पर नियंत्रण पाने के लिए कई देश अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। इसमें गौर करने वाली बात यही है कि ताजिकिस्तान में भारत का सैन्य बेस मौजूद है। इसके साथ ही भारत ने चाबार पोर्ट पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। स्पष्ट खबरों के अनुसार पिछले दिनों भारत के एनएसए अजीत डोभाल का इस इलाके में एक गोपनीय दौरा हुआ है। इस दौरे में ईरान और ताजिकिस्तान में सीक्रेट मीटिंग होने की चर्चा है। पिछले दिनों तालिबान ने पंजशीर प्रांत को तीनों ओर से घेरने का दावा किया था। दावा तो यह भी किया गया था कि जल्दी ही पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा, मगर पंजशीर घाटी में खूनी झड़प में तालिबान के 800 से ज्यादा आतंकियों की मौत ने उसके होश उड़ा दिए हैं। साथ ही नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि उसने सैकड़ों तालिबानियों को बंधक बना लिया है। तालिबान ने पंजशीर की रसद और सप्लाई लाइन काटने की बात कही है, मगर इससे नॉर्दर्न अलायंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। घाटी में तेल, खाने पीने की चीजों और हथियारों की कोई कमी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि नॉर्दर्न अलायंस को भारी विदेशी मदद शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, जिन्होंने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया है, वह भी पंजशीर में लड़ाकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कहा जाता है कि नॉर्दर्न अलायंस को फिर से खड़ा करने और उस तक विदेशी मदद के रास्ते खोलने में सालेह बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वह तालिबान और पाकिस्तान के बड़े दुश्मनों में शामिल है, जबकि भारत से उनके रिश्ते बेहद मजबूत माने जाते हैं। पंजशीर के लड़ाके अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में अमेरिकी निर्मित हवी में बैठकर पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। उनके साथ मशीन गन से लैस गाड़ियां भी हैं। एक हफ्ते पहले तक पंजशीर के 3 से 4 हजार लड़ाकों के पास ही हथियार थे, मगर अब 9,000 से ज्यादा लड़ाके घातक हथियारों से लैस हो गए हैं।
उनके लिए सैन्य वर्दी और वॉकी टॉकी सेट भी आ गए हैं। खबर यह भी है कि अफगान सैनिक और निजी मिलिशिया भी उनकी मदद के लिए पंजशीर पहुंच रही है। नॉर्दर्न अलायंस की बढ़ती ताकत से तालिबान के साथ पाकिस्तान की नींद भी उड़ गई है। इमरान खान ने पंजशीर तक पहुंच रही मदद को रोकने के लिए विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को ताजिकिस्तान को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, मगर कुरैशी के साथ हुई मीटिंग के बाद ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली राखमोन ने ऐलान कर दिया कि उनका देश एक ऐसी अफगान सरकार को मान्यता नहीं देगा जो समावेशी नहीं है। तालिबान के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कुरैशी मध्य एशियाई देशों की यात्रा पर निकले हैं। ताजिकिस्तान का यह बयान तालिबान और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। खास बात यह है कि पंजशीर में ताजिक समुदाय की एक बड़ी आबादी रहती है, इसलिए भी ताजिकिस्तान द्वारा अहमद मसूद का समर्थन करना नैतिक जिम्मेदारी बन गई है। पर ताजिकिस्तान का यह बयान भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। नई अफगान सरकार पर दोनों देशों का नजरिया एक जैसा है। ऐसे में ताजिकिस्तान में मौजूद भारत का सैन्य बेस अब खुलकर अपना काम कर सकेगा। जहां तक रूस के डबल स्टैंडर्ड की बात है तो उसे अभी भी आशंका है कि पर्दे के पीछे तालिबान और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। अगर अमेरिका खुलकर तालिबान के पक्ष में आता तो चीन और रूस उससे दूरियां बना लेते। अपनी इन्हीं आशंकाओं के चलते रूस नॉर्दर्न अलायंस पर अपनी पकड़ बरकरार रखना चाहता है। अहमद मसूद की मदद की अपील पर जब अमेरिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो रूस की आशंकाओं को बल भी मिला है। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स की मुल्ला ब्रदर से गुपचुप मुलाकात ने भी रूस के संदेह को मजबूती दी है। यह भी एक कारण है कि तालिबान को लेकर रूस ने जो जल्दबाजी दिखाई थी अब उसमें ठहराव आता हुआ दिख रहा है। नॉर्दर्न अलायंस को अगर रूस, भारत, ईरान और ताजिकिस्तान का समर्थन मिलता है तो यह लड़ाके तालिबान में हाहाकार मचाने का मादा रखते हैं। फिलहाल जितनी मदद इन्हें मिली है वह पर्याप्त नहीं कही जा सकती है। इस मदद के बल पर वे तालिबान को पंजशीर घाटी में घुसने से रोक सकते हैं। अगर तालिबान की नींद हराम करनी है और उनकी सरकार के लिए ठीक वैसी परिस्थितियां पैदा करनी है जैसी कि तालिबान ने चुनी हुई गनी सरकार के लिए की थी तो नॉर्दर्न अलायंस को हथियार, सैन्य उपकरण के अलावा आर्थिक मदद भी देनी पड़ेगी। अफगानिस्तान के लाखों सैनिक अभी भी अपने घरों में छुपे हुए हैं। उन्हें बाहर लाने के लिए समर्थन और आर्थिक मदद की बहुत आवश्यकता है। पाकिस्तान ने तालिबान को इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ाया है। भारत को तालिबान और पाकिस्तान को बेदम करने के लिए रूस और ईरान को फिर से साधने की जरूरत है। ताजिकिस्तान ने तो तालिबान के खिलाफ अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। नॉर्दर्न अलायंस इन्हीं देशों के दम पर तालिबान को पछाड़ सकता है। ऐसे में भारत की जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत को ठोस पहल करने की आवश्यकता है, अन्यथा पहले आपके फेर में पाकिस्तान कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।